प्राइमरी टीचर्स ऑनलाइन में आप सभी अध्यापक एवं अध्यापक का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आधारशिला मॉड्यूल पर आधारित भाग 2 और भाग 3 की प्रश्नोत्तरी जो प्रस्तुत की जा रही है, एक बार उत्तर की जांच अवश्य कर लेंगे। ये हमारे द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रश्नोत्तरी है। साथियों, चलते हैं। प्रश्न नंबर 1, भाषा सीखने सिखाने का सही क्रम है LSRW। प्रश्न नंबर 2, लिखने के लिए जरूरी है गद्यात्मक कौशल, संज्ञानात्मक कौशल, भाषा संरचना संबंधित कौशल। वर्ण पहचानने में कौन सहायक गतिविधियां नहीं हैं? अंकों का योग। भाषा के यांत्रिक पहलू कौन से हैं? लिपि, उच्चारण, सुलेख सभी हैं। वर्ण और ध्वनि से मिलकर बने किसी शब्द को प्रिंट से ध्वनि में बदलकर उच्चारण करके बोलने की क्षमता को क्या कहते हैं? डिकोडिंग कहते हैं। आरंभिक स्तर पर भाषा विकास आधारशिला पुस्तिका के किस भाग में है? भाग 2 में है। गणित शिक्षण के लिए कितने केंद्रित लर्निंग आउटकम निर्धारित किए गए हैं? 5। वर्ण पहचानने में सहायक गतिविधियां की संख्या है 14। आरंभिक स्तर पर गणितीय क्षमता विकास आधारशिला पुस्तिका के किस भाग में है? भाग 3 में है। शून्य की समझ बच्चों के अंदर विकसित करने के लिए आप क्या करेंगे? शून्य की अवधारणात्मक समझ बनाएंगे। सुनने बोलने के कौशल विकास की कितनी गतिविधियों का उल्लेख आधारशिला पुस्तिका में किया गया है? 40। सुनना बोलना कौशल के अंतर्गत बच्चे कविता को हाव भाव के साथ पढ़ते हैं। यह लर्निंग आउटकम किस कक्षा का है? कक्षा 2 का है। भाषा की 40 मिनट की शिक्षण योजना में पढ़ने लिखने की गतिविधियां कितने मिनट का होना चाहिए? 20 मिनट का होना चाहिए। भाषा शिक्षण के लिए कितने केंद्रित लर्निंग आउटकम निर्धारित किए गए हैं? 4 लर्निंग आउटकम निर्धारित किए गए हैं। गणित शिक्षण में सीखने सिखाने के निश्चित क्रम कौन से है? अनुभव, भाषा, चित्र, प्रतीक, संकेत। बच्चे को गणित सिखाने के लिए ठोस वस्तुओं के साथ काम किस चरण से संबंधित है? प्रथम चरण से संबंधित है। बच्चे 3 अंकों तक के सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बताते हैं। यह किस कक्षा का लर्निंग आउटकम है? कक्षा 2 का। भाषा काम करती है, माध्यम का काम करती है। लर्निंग आउटकम शिक्षण योजना में आकलन और सुधार के लिए तय समय 5 मिनट है। ध्वनि जागरूकता है। यह ध्वनियों को पहचानना, शब्द रूप में बोल पाना, ये दोनों। लिखित अभिव्यक्ति के कितने पहलू होते हैं? 2 पहलू होते हैं। गेंद आसमान की तरफ फेंकने पर धरती पर क्यों गिरती है? यह छात्र से पूछा गया किस प्रकार का प्रश्न है? तर्क आधारित सवाल है ये। बोल भाई कितनी गतिविधियां से बच्चे क्या सीखते हैं? जोड़ सीखते हैं। वस्तुओं की निश्चित संख्या में कुछ कम हो जाए या निकल जाए तो उसे क्या कहते हैं? उसे घटाना कहते हैं। बच्चों में तौल एवं मानक इकाइयों की समझ विकसित करने का लक्ष्य किस तालिका में है? प्रेरणा तालिका में है। भाषा विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण सवाल होते हैं तर्क आधारित सवाल। लिखने के लिए जरूरी कौशल कौन कौन से हैं? मोटर कौशल, भाषा संरचना से बंधे कौशल, संज्ञानात्मक कौशल, उपरोक्त सभी। बच्चे से बातचीत के दौरान कितने प्रकार के सवालों का उपयोग करना चाहिए? 4 प्रकार के सवालों का उपयोग करना चाहिए। भाषा अभिव्यक्त होने से पहले किन चरणों से होकर गुजरती है? अनुभूति और चिंतन से होकर गुजरती है। पठन कौशल के आकलन हेतु कितने तरीके हैं? 2 तरीके हैं। साथियों, ये क्विज 5 के 30 प्रश्न के उत्तर हैं। एक बार हम ये कहना चाहेंगे कि
आप उत्तर को जांच लेंगे और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। धन्यवाद।